नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों चलिए एक बार फिर प्रयागराज चलते हैं, जहां प्रयागराज में एक बार फिर हत्या हो गई। और इस बार जो हत्या हुई है वह प्रयागराज के यमुना नगर यानी यमुना पार के थाना खीरी अंतर्गत लड़ियारी गांव के, यानी लड़ियारी एक मार्केट है, लड़ियारी मार्केट के बगल में धोबाहट गांव में हुई है। इस धोबाहट गांव में जो है जैनी राम के परिवार ने 3 लोगों की जमकर पिटाई की, जिनमें जो है एक व्यक्ति यानी तौलन को जो है इतना पीट दिया कि तौलन को स्वरूप रानी यानी प्रयागराज के स्वरूप रानी यसारन मेडिकल भर्ती कराया गया। और जहां इलाज के दौरान जो है तौलन की मौत हो जाती है। यानी तौलन को इन लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। अब आपको लगता होगा कि आखिर प्रयागराज में ये अपराध कम क्यों नहीं हो रहा है, आखिर प्रयागराज में इस तरीके के अपराध बढ़े चले जा रहे हैं, आखिर प्रयागराज में अपराध कम कब होंगे, आपके मन में सवाल आते होंगे। और यही सवाल जो है मैं बार बार उठाता हूं, बार बार आपसे कहता हूं कि आखिर प्रयागराज का जो अपराध है यह कब बंद होगा, प्रयागराज में कब तक इस तरीके की हत्याएं होती रहेंगी। यानी यही सवाल जो है सबसे बड़ा सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी, यह 3 जो शहर हैं, यह चर्चित शहर है। और उत्तर प्रदेश की धड़कन भी एक तरीके से आप मान लीजिए, जैसे राजधानी लखनऊ को मानते हैं, उसी तरह लखनऊ तो देश की राजधानी, आप प्रयागराज जो है वह किसी समय में 1 दिन के लिए राजधानी हुई थी। अब आप लोग सर्च करिएगा गूगल में, 1 दिन के लिए कब राजधानी हुई थी, यानी देश की राजधानी जो है कब बनी थी प्रयागराज, यानी इलाहाबाद नाम था वो समय। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें जो है जो घटनाएं इस तरीके घट रही हैं और ऐसे लोग जो हत्या कर रहे हैं, उनके दिमाग में आखिर आ क्या रहा है, आखिर इस तरीके की हत्याओं को अंजाम जो दे रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, यानी अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं। तो दोस्तों चलिए खैर बिंदु पर आते हैं। 22 तारीख की बात है, यानी 22 अक्टूबर को जो है लड़ियारी, जो मैं आपको बताया खीरी थाना अंतर्गत लड़ियारी के बगल धोबाहट गांव में। और यह परिवार जो है जैनी लाल का परिवार है। जैनी लाल के परिवार में वकील और पवन पुत्रगढ़ जैनी लाल और जैनी लाल पुत्र जो है गोमती, यह लोग किसको पीटे, तौलन राम को पीटे, कलेक्टर को पीटे और अवधेश को पीटे, तीनों को पीटे। लेकिन तौलन को इतना पीट दिया कि तौलन को पीट पीट कर मार डाला। तौलन को इतना पीटा कि तौलन बच नहीं पाया। उसको एसआरएन में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसको चोट ज्यादा आ गई थी, इसलिए जो है डॉक्टरों ने बहुत कोशिश किया। अब डॉक्टर जो है उसको बचा नहीं पाए। अब जो है पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट और पंचनामा की जो कार्यवाही है वह स्वरूप रानी की जो चौकी है वहां की गई, पोस्टमार्टम वगैरह वह सब हो रहा है। उसके बाद अब जो धाराएं हैं और रिमांड की जो स्थिति है उन सब में जो है अब परिवर्तन होगा। यानी इन जो दरिंदे हैं, दरिंदों को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। यानी मैं आपको फिर से नाम बता देता हूं, ये जो दरिंदे हैं यह है वकील पवन पुत्रगढ़ जो है जैनी लाल और जैनी लाल पुत्र जो है गोमती। ये दरिंदे जो है यह जेल जा चुके हैं, इनको जेल जो है भेजा जा चुका है। अब जेल भेजने के बाद जो है अब इन पर धाराएं जो है जो बढ़नी है वह धाराएं जो है इन पर बढ़ेंगी। अब शिकायत जो है इस पे हुआ था, जो कलेक्टर यानी अवधेश और कलेक्टर तौलन जो गंभीर हुए थे, तो तौलन की जो अवधेश की पत्नी जो मनोजा देवी है उसने शिकायत कराई थी। जब यह मारपीट हुई थी तो उसने शिकायत किया था कि ऐसी ऐसी बात है हमारे घर में। उसके बाद जो है मारपीट हुई तो उसने शिकायत किया था और उसी के शिकायत पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि जेल यह लोग भेजे गए थे, लेकिन जो हत्या की धारा थी वह हत्या की धारा नहीं लगी थी, इसलिए कि उस समय जो है मौत नहीं हुई थी। क्योंकि तौलन की चोट तो ज्यादा थी, लेकिन तौलन जो है उस समय जिंदा था जब स्वरूप रानी में पहुंचा है। स्वरूप रानी में उसकी जब मृत्यु हुई तो उसके बाद जो है अब मृत्यु की यानी मर्डर की धारा जो है अब लगेगी, क्योंकि तौलन की जो है डेथ हो चुकी है, तौलन की मृत्यु हो चुकी है। अब आप समझ लीजिए कि उसके बाद जो है कार्यवाही इसमें अब जो खीरी पुलिस है वह तेज कर दी है। अपराधियों का खौफ जो है गांव में ज्यादा है, इसलिए जो बेचारे पीड़ित हैं और अपराधियों से बचाने के लिए पीड़ित पक्ष तरफ यानी वहां पुलिस जो है वहां तैनात की गई है कि ताकि जो है जो अपराधी हैं वह सरहंग वह दोबारा इस तरीके का न अटैक कर पाए और न तो जो है पीड़ित पक्ष के लोग जो है उग्र होकर के किसी भी प्रकार का जो है स्थिति को जो है खराब करें, माहौल खराब करें। इसलिए जो है पुलिस वहां जो है लगी हुई है। दोस्तों एक बात तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी कानून को हाथ में लेना नहीं चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दरिंदे जो हैं वह इतने बेखौफ हो गए हैं कि उनको किसी भी प्रकार का डर ही नहीं है। अब आप देखिए यहाँ जो है रात्रि का वक्त था, 10-11 बजे का वक्त था और उसके बाद जो है तौलन को पीट पीट कर मार डाला। अब प्रयागराज की यह पहली घटना नहीं है, प्रयागराज के गंगा पार में तो इस तरीके का रिकॉर्ड टूट गया है। यानी हर दूसरे तीसरे दिन जो है कोई
चाकू से मार रहा है, कोई बल्लम से मार रहा है, कोई कैसे मार रहा है, हत्याएं हो रही हैं। जमुना नगर, जमुना पार की हत्याएं जो है कम हो रही थी, लेकिन अब जमुना को पता नहीं, जमुना पार को या खासकर जिले प्रयागराज को किसकी नजर लग गई है कि प्रयागराज में आए दिन इस तरीके की जो है अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन लंगड़ा बनाने में कार्रवाई कमजोरी नहीं है। आपको याद होगा कि एक पत्रकार की हत्या के मामले में पुलिस ने जो है 2 घंटे के अंदर जो है लंगड़ा बना करके 3 गोलियां पैर में मारी थी और उसके बाद ले आया स्वरूप रानी मेडिकल में लेटा दिया। उसके बाद एक आरोपी फिर पकड़ा गया। अभी जिन आरोपी जो फरार हैं उन पर जो है जो इनाम है वह बढ़ा दिया गया है, 25 से 50 हजार कर दिया गया है और जल्द ही वह भी जो आरोपी हैं वह भी गिरफ्तार होंगे, पुलिस के कस्टडी में आएंगे। और उसके बाद तो शायद यह है कि उनकी तस्वीरें जो है हम आपको मीडिया के माध्यम से दिखाएंगे और आरोपियों की भी हम मीडिया के माध्यम से तमाम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, हाथ जोड़ते हुए जय जय माँ काली, जय जय माँ दुर्गा करते हुए निकलते हैं। आपने देखा होगा, तमाम बहुत सारी तस्वीरें देखी होगी। तो भैया अपराध करने से जो है कोई लाभ नहीं होता दोस्तों। कभी भी आप सोचिए कि अगर कोई चीज आपका विवाद में फंसा हुआ है, कुछ अगर ऐसा कुछ है तो उसमें अगर आप सोचेंगे कि अगर इस तरीके का हम क्राइम करेंगे, हम अगर किसी की जान मार देंगे, हम किसी से जो है मारपीट कर लेंगे, उसमें कुछ आपको मिलेगा तो कुछ मिलेगा नहीं। उसमें अगर मिलेगा तो आपको केवल जो है कानूनी कार्रवाई और जेल मिलेगा। जेल जाएंगे, पुलिस पैसा खाएगी और पुलिस पैसा क्या खाएगी, वकील, न्यायपालिका में भी पैसा भरपाई करेंगे और उसके बाद जो है जो प्रक्रिया चारों तरफ है दौड़ेंगे, कोर्ट कचहरी होगा, जो पैसे हैं वो सब आपके खर्च हो जाएंगे और आप सरेंडर हो जाएंगे। कभी भी जो है यह जो विवाद की स्थिति है, जो विवाद होता है, इस विवाद में जो है कभी भी आप न समझिए कि उसमें विवाद जो है कर लेने से जो है कोई सामंजस्य बन जाए या कोई कुछ इस तरीके का कार्य हो जाए, तो यह अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। कभी भी विवाद से जो है कोई हल नहीं निकलता। इतना आप शांत दिमाग से आप अगर जो काम कर लेंगे, कहीं भी अगर विवाद की स्थिति है उसको अगर आप ठंडे दिमाग से कार्य कर लेंगे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर विवाद की स्थिति में अगर आप सोचेंगे कि अगर कोई आपका पैसे की लेन देन है, उसमें आप मारपीट करते हैं, उसको जान से मार देते हैं, ये आप दिल से निकाल दीजिए, वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ पुलिस की कार्रवाई होगी, उसके बाद जो है आप जेल चले जाएंगे। तो सबको क्या लगता है मुझे आप ज़्यादा से जल्द लिखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।